गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में अध्ययन किया जाएगा कक्षा 10 ए विषय गृह विज्ञान में। प्रकरण है भोजन पकाने के उद्देश्य। जैसा कि बच्चों पिछले दिनों सजावट, गृह व्यवस्था, कार्य व्यवस्था, पर्यावरण प्रदूषण तथा जनजीवन पर प्रभाव, इसके बारे में चर्चा हुई। आज भोजन पकाने के उद्देश्य या भोजन पकाने की विधियां, इस पर चर्चा होगी। प्यारे बच्चों, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य होते हैं? एक गृहिणी द्वारा जो पकाया जाने वाला भोजन है उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या लक्ष्य होता है, क्या ध्येय होता है, किस लिए वो बनाती है, तो उसका क्या मतलब उसमें उद्देश्य माना जाता है। बच्चों, एक गृहिणी द्वारा बनाया जाने वाला भोजन का मुख्य उद्देश्य, तमाम उद्देश्य हैं, तमाम लक्ष्य हैं, तमाम ध्येय हैं। उसमें उसका पहला उद्देश्य है भोजन को सुपाच्य बनाना। प्यारे बच्चों, एक गृहिणी का मुख्य उद्देश्य होता है भोजन को सुपाच्य बनाना। सुपाच्य कैसे बनाने की उसकी यही उद्देश्य होता है कि जो भी हम व्यंजन तैयार कर रहे हैं वह सुपाच्य हो, जो खाने में आसानी से पच जाए, शरीर को कहीं से किसी प्रकार का नुकसान ना उत्पन्न करे। बच्चों, इसमें सुपाच्य कैसे होता है? गृहिणी जो है भोजन को उबालने का कार्य करती है। कुछ व्यंजन उबाल कर, कुछ भून कर, कुछ तल कर, इस तरह से तैयार किए जाते हैं। उसमें भोजन को पानी में उबालने से वो उसके जो कठोरपन है वह मुलायम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, जिससे उसको उपयोग में लाने से, भोजन करने से पाचन क्रिया सही रहती है। पाचन क्रिया कहीं से प्रभावित नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी व्यक्ति व्यंजन लेता है वह आसानी से, सरलता से पच जाता है। कारण ये है कि व्यंजन जो पकाया जाता है उसमें पानी अवशोषित हो जाते हैं। पानी अवशोषित होने से वह पदार्थ नरम हो जाते हैं। नरम होने की वजह से उसको उपयोग में लाने से वह पाचन क्रिया को सुपाच्य आसानी से पच जाते हैं। पाचन क्रिया पे बहुत दबाव नहीं पड़ता है। अगली पॉइंट बच्चों है गंध एवं स्वाद में परिवर्तन। दूसरी पॉइंट है उसका उद्देश्य गंध एवं स्वाद में परिवर्तन। बच्चों, कुछ व्यंजन, कुछ भोजन तैयार करने वाले जो होते हैं उसमें कुछ में सुगंध आती है, गंध आती है। गंध कैसे आती है? जैसे कुछ व्यंजन, जैसे प्याज हो गई, लहसुन हो गया, हरी धनिया हो गई, मांस हो गई, मछली हो गई, ये कच्चे पर ही उसमें से गंध आती है। और कुछ ऐसे हैं जिसका स्वाद भी अच्छा होता है कच्चे पर ही। उसको जो है पकाकर, उसको जब पका दिया जाता है, भोजन जब तैयार किया जाता है, पकाते समय उसके गंध एवं स्वाद दोनों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कच्ची प्याज है, कच्चे खाने पर उसका स्वाद कुछ और होता है, उसको भून कर उपयोग में लाने से, भोजन में उपयोग में लाने से उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। लहसुन है, कच्चे खाने में उसका स्वाद कुछ और होता है, उसको पकाकर, भून कर तैयार करने में, व्यंजनों में खाने से उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से बच्चों, जो भी खाद्य सामग्री है उसका उपयोग करने से भोजन के स्वाद में परिवर्तन हो जाता है।
यह उसका एक गृहिणी का मुख्य उद्देश्य होता है कि मतलब जो भी भोजन का कच्चापन है उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाए, उसके गंध में परिवर्तन हो जाए, जिससे पाचन क्रिया सही व सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। अगला उद्देश्य उसका है रंग रूप में परिवर्तन। रंग रूप में क्या परिवर्तन है? जैसे कच्चेपन पर इसका रंग कुछ अलग दिखाई देता है, उसका रूप कुछ अलग दिखाई देता है। उसमें जब मसालों का उपयोग, तेल का उपयोग, नमक का उपयोग कर दिया जाता है तो उसके रंग रूप दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उसका स्वाद बढ़ जाता है। स्वाद बढ़ने से वह पाचन क्रिया भी सही से कार्य करती है और उसको व्यंजन को उपयोग में लाने से भी वह पाचन क्रिया को सही रखता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से एक गृहिणी का मुख्य उद्देश्य होता है जो भी कच्चा भोजन है, व्यंजन है, उसको रंग और पकाकर उसके रंग और रूप को परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला उद्देश्य बच्चों है जीवाणु को नष्ट करना। बच्चों, एक गृहिणी का यह भी उद्देश्य होता है जो भी कच्चा व्यंजन है, जैसे मांस हो गई, मछली हो गई, अंडा हो गया, ये सब अंडे का छोड़ दीजिए, लेकिन मांस और मछली को या कुछ सब्जियां, कुछ दालें जिसका कच्चे पर उपयोग नहीं किया जा सकता है और उसको उबाल देने से, उसको पका देने से उसमें होने वाले कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसको उबालने से, पकाने से उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जो पाचन क्रिया में सहायक हो जाते हैं। यदि वही जीवाणु नष्ट नहीं होते तो उसमें पाचन क्रिया को प्रभावित करते, जिससे पाचन क्रिया सही रूप से अपना सही कार्य नहीं कर पाते। इसलिए भोजन पकाने से, उसके पका देने से, अच्छी तरह से अच्छे ताप पर पका देने से उसमें उत्पन्न होने वाले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ये बच्चों एक गृहिणी का भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब अगला पॉइंट है बच्चों, पाक क्रिया के समय यानी भोजन पकाते समय ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें। पाक क्रिया के समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, अभी तक तो आपने पढ़ा एक गृहिणी द्वारा भोजन तैयार करते समय उसका क्या उद्देश्य होता है। उद्देश्य में आपने देखा कि भोजन को सुपाच्य बनाने का कार्य करती है, गंध एवं स्वाद में भोजन को परिवर्तन कर देती है, उसको पकाकर उसके रंग रूप में परिवर्तन कर देती है, उसमें उत्पन्न होने वाले या रहने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है वह पकाकर, जिससे वह आपके पाचन क्रिया को किसी प्रकार का नुकसान ना करे। इसके लिए भोजन को अच्छी तरह से पकाया जाता है, उसमें अच्छा स्वाद आ जाता है, जिसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगली बच्चों पॉइंट है पाक क्रिया के समय यानी भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहली पॉइंट इसमें ये होगी कि पाक क्रिया के समय यानी भोजन पकाते समय सबसे पहले पॉइंट उसकी ये मानी जाएगी सफाई पर ध्यान देना चाहिए। सफाई से ही यानी स्वच्छता से ही जो भी व्यंजन आप तैयार करते हैं उसमें अशुद्धियाँ नहीं आती। उस पर यानी बनाने वाले, पाक क्रिया का कार्य करने वाले, भोजन को पकाने वाली गृहिणी का हाथ साफ होना चाहिए, नाक साफ होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, बाल साफ होने चाहिए और बाल खुले नहीं होने चाहिए। क्यों?
क्योंकि भोजन पकाते समय बाल जो है टूटकर व्यंजन में गिर सकते हैं, जो खाने ते समय एक भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, बेकारी सी महसूस होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगली पॉइंट है, इसमें ये जान लीजिए कि भोजन पकाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भोजन को ढक कर पकाना चाहिए। ढक के क्यों पकाना चाहिए? ढक देने से वह जो बाहरी वायु है उस व्यंजन में नहीं पहुंच पाती है। ढके रहने से वह जो भी वायु में अशुद्धियां हैं वह व्यंजन में नहीं पहुंच पाती हैं और वह व्यंजन को दूषित नहीं कर पाते। इससे बच्चों भोजन जो है स्वादिष्ट, उसका स्वाद जो भी है बना रहता है। अगला पॉइंट इसमें अगली बातों का ध्यान देना चाहिए कि उसमें व्यंजन पकाते समय उसमें अधिक से अधिक तेल और मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तेल मसालों का उपयोग करने से वह पाचन क्रिया प्रभावित होती है। पाचन क्रिया को नुकसान करते हैं, जिससे अन्न व्यंजन करने से पाचन क्रिया सही रूप से अपना कार्य नहीं कर पाती है। बच्चों, इसके साथ साथ भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। बार बार गर्म करने से भी भोजन के जो है स्वाद में परिवर्तन आ जाते हैं, भोजन दूषित होना शुरू करता है। भोजन अच्छा होने की जगह वह दूषित होना शुरू कर देता है। इसका भी ध्यान देना चाहिए कि व्यंजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, कि बार बार पकाना नहीं चाहिए। अगली पॉइंट बच्चों कि कुछ दाल और कुछ सब्जियां जल्दी नहीं पक पाती हैं तो उसमें लोग खाने वाले सोडे का उपयोग कर देते हैं। बच्चों, व्यंजन में खाने वाले सोडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि खाने वाले सोडे का उपयोग करते हैं तो उसमें विटामिन बी का समूह जो है बिल्कुल नष्ट हो जाता है। विटामिन बी का समूह क्या है? जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12, ये सब विटामिन बी का एक समूह है जो नष्ट हो जाता है, जिससे व्यंजन में वह पकाने के बाद भी उसमें स्वाद नहीं रह जाता है। यदि तैयार भी हो जाता है तो विटामिन बी बिल्कुल नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जो आपके भोजन करने के बाद भी विटामिन बी नहीं प्राप्त हो पाती है। इसलिए उसमें विटामिन खाने वाले सोडे का उपयोग नहीं करना चाहिए बच्चों। इसके साथ साथ सब्जियों को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। अच्छी तरह से धुल लेने से उसमें जो भी कीटाणु चिपके होते हैं वह साफ हो जाते हैं। साफ करके उसका उपयोग करने से वह जो है उसमें शुद्धता बनी रहती है, व्यंजन भी शुद्ध माने जाते हैं और व्यंजन में स्वाद भी उत्पन्न होता है। एक चीज़ का और बच्चों ध्यान देना चाहिए कि जो भी पीतल के बर्तन हैं, यदि उसमें कलर किए हुए हैं, कलई लगी हुई है, तो उस तरह के बर्तनों में भोजन नहीं पकाना चाहिए। उसको पकाने से उसकी कलई उस बर्तन में, उस व्यंजन में मिल जाती है। गर्म होने पर वह कलई छूट जाती है, यानी वह कलर छूट जाता है जो व्यंजन को दूषित कर देता है। आप उसको उपयोग करने के जगह यदि उपयोग भी करते हैं तो वह आपके शारीरिक क्रियाओं को, पाचन क्रियाओं को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से बच्चों पाक क्रिया के यानी भोजन पकाते समय इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। आज इतना ही, अगली चीज़ें अगले दिन। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।